वर्षों से उनको आज़ादी दिलाने के लिए, माँ भारती को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे देश के माँ भारती का सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों वीर योद्धा थे जो हमारे देश जो जंजीर में जकड़े हुए थे उनके खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ने का काम कर रहे थे, जिसमें कई मुकदमा चलाया गया। जैसे कि आज आप लोगों को पता होगा, एक हमारे ऐसे ही बिहार यानी देश को पश्चिम चंपारण, जहाँ पे गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे भारत में, और पहला आंदोलन उनका जो सत्याग्रह आंदोलन रहा 1917 ईस्वी में पश्चिम चंपारण में। ऐसा ही वहीं का एक लाल है मनीष कश्यप जिनका नाम है, उनके लिए आज भगत सिंह का जो श्रद्धांजलि अर्पण हम लोग करेंगे, उनके विचारों का, उनके जो क्रांतिकारी जज्बा थे और उनके जो वचन थे, उनको तो हम लोग याद करेंगे ही, द्वारा उनको तो याद करेंगे और उनका श्रद्धांजलि होगी जब उनके विचारों में हम लोग चलेंगे। और वैसा विचार हमारे हर युवा, भारत के हर कपूर में होनी चाहिए, और उनके साथ साथ मनीष कश्यप जो हमारे बिहार राज्य के हैं, जो वो भी एक सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, ठीक है, कुशासन के खिलाफ जो आवाज उठाने का काम करते थे या उनसे कोई गैर कानूनी काम किया। आज का ये क्रांतिकारियों के ये आज का नीति नहीं है। जब अंग्रेज हमारे देश में शासन किया करते थे उस समय भी एक क्रांतिकारी के 5 मुकदमा था। जैसे कि भगत सिंह के चाचा जी का नाम अजीत सिंह है, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। भगत सिंह बता दूं मैं, भगत सिंह का जन्म हुआ था वह 27 सितंबर 1960 ईस्वी को लायल ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में वह पाकिस्तान में है। लायल ग्राम में हुआ था, जो वह अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अरे सावधान रहो। 27 सितंबर 1960 ईस्वी को कहाँ पे, लायल ग्राम, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और उनकी पितृगृह मतलब उनका पिता का जो घर था वह पंजाब राज्य में थे, और उनका जो जन्म हुआ था वह पाकिस्तान में, अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, पहले वह भारत में ही थे, लायल ग्राम में हुआ था। तो ऐसे क्रांतिकारी का जन्म सार्थक हुए। और इनके जो पिताजी का नाम किशन सिंह जी थे, माता विद्यावती थी, और इनके 2 चाचा जी थे, दोनों क्रांतिकारी थे, ठीक है, दोनों क्रांतिकारी थे, स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह। अजीत सिंह से कहा जाता है कि 22 मुकदमा होते थे, जबकि वह किसी का मर्डर नहीं किया करता था, वह अंग्रेजों के खिलाफ था, और जो किसान पे अत्याचार होता था उनके खिलाफ वे लड़ने का काम करता था। और जिसके कारण वह सरकार को जिसके कारण वह ईरान भाग गए थे, और ईरान भागे उनके बाद स्वर्ण सिंह, उनके जो बड़े चाचा जी थे स्वर्ण सिंह, जो ऐसा वो भी जेल गए, और जेल में भी उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण जो अजीत सिंह अंग्रेजों से छिपाकर ईरान भाग गए और वहीं से आंदोलन चलाते थे। तो भगत सिंह जब जन्म लिए थे तो इनके मनोबल पे इनका ही प्रभाव पड़ा था। इनका जो चाचा जी थे अजीत सिंह एक फंक्शन में जाता है और वहाँ पे इन्हें अंग्रेज पुलिस पकड़ लेते हैं। अंग्रेज पुलिस पकड़ने के बाद ये अपनी माँ से पूछती है, भगत सिंह जब बच्चा थे, जब वह जोर से खिला करते थे, माँ का समय वे पूछते थे कि माँ ये जो हमारे चाचा जी को गिरफ्तार किए, तो माँ उनकी बताई कि हम लोगों के शासन चलाते हैं और उनके अनुकूल हम लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग करते हैं। और आज अंग्रेज करोड़ों भारतीयों पे शासन करता है। अगर तुम क्या चाहते हो, अगर तुम घूमने का काम किया, बोला करो, बोले जाओ हम अंग्रेजों की संख्या से ज़्यादा है तो उसे भगा क्यों नहीं देते हैं। तो उनकी माँ कभी उनको धोप देते थे, तुम्हारा जो है हम जवाब नहीं दे पाएंगे, ऐसा प्रश्न करता था भगत सिंह बचपन में, ठीक है। लेकिन माँ तो उसको हो जाती है, लेकिन ये रुकता नहीं है। आगे चल के वो जब कुछ 7-8 अवस्था की होगा, 7 वर्ष की होगी,
मनाया जाता है, बैसाखी पर्व होता है। बैसाखी के शुभ अवसर पर वहाँ मेला लगता है, एक बैसाखी मेला का आयोजन होता है पंजाब में, जिसपे कि मेला में कई लोग जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखे होंगे कि मेला जाता है तो वहाँ कई लोग जमा हो जाते हैं और एक जगह मिल करके जो समाज में जो चल रहे हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, उन पे वे लोग बातें करते हैं। वो जलियांवाला बाग एक प्रकार से चारों तरफ से बाउंड्री से घेराव था थे और एक कुआं थे और एक ही गेट था उसके अंदर और बाहर निकलने का। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था। पंजाब के कई लोग, कई क्रांतिकारी वहां जा करके सभा कर रहे थे उसी बाग में, लेकिन लोग को पता नहीं था जो है ब्रिगेडियर जनरल डायर का शासन पंजाब में लागू हो चुका था। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। तो इन लोगों का एक षड्यंत्र था भारतीयों पर अत्याचार करना। ब्रिगेडियर जनरल डायर पुलिस कप्तान था जो आतंक का राज फैलाया हुआ था पूरा पंजाब में। और इन लोगों का सभा देख करके हजारों और 15,000 लोगों की सभा थी। सोचा कि अलग अलग तो हम मार ही रहे हैं, यहाँ पे आके अंधाधुन गोली चला देंगे, कई जुर्म कर देंगे कि यहाँ सभा करके अंग्रेज के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा था। और वह ब्रिगेडियर जनरल डायर के ऑर्डर पे 16 राउंड गोली चला उस 13 अप्रैल 1919 को, जहाँ पे कि 1000 लोग मौत के घाट उतर गए और कई लोग जो है मौत के डर से कुआं में कूदते जाते थे और कुआं में भी नहीं छोड़ा जाता था। और एक ही गेट था जिससे निकलने का रास्ता था, ठीक है, बाहर जाने या अंदर जाने का। प्रभावित हुए थे लाला लाजपत राय और करतार सिंह सराभाई, क्रांतिकारी थे जो विदेश में जा करके अपने विचारों से, अपने आवाजों से वे देशभक्ति गीत गा करके वह देश के जो लोग थे जो विदेश में रहा करते थे उनको संगठित करते थे। और संगठित करके वे लाला हरदयाल जो गदर पार्टी का संस्थापक थे उनके साथ मिल करके वह एकजुट करने का काम करते थे। करतार सिंह सराभाई जो कि हो जाती है और उनके खून को लेने के लिए भगत सिंह जब स्कूल से सब बच्चे घर की ओर जाते हैं और लेकिन भगत सिंह वही जलियांवाला बाग, ये सभी क्रांतिकारियों का ब्लड को लेकर के घर आते हैं। जब लेट हो जाते हैं तो माँ पूछते तुम कहाँ गया था, तो बोलते हैं वह मिट्टी लाने गया थे। मिट्टी है हमारे क्या है, शहीद दिवस है, महापरिनिर्वाण कर सकते हैं। इसी दिन उनका जो है फांसी दिया गया था। और फांसी के समय लोग जब मरते हैं तो उन्हें बहुत डर रहता है कि हम मर रहे हैं, लेकिन एक वीर पुरुष कैसा होता है यह भगत सिंह से सीखना चाहिए। जिस वक्त या फांसी के फंदे अपने गले को चुमा रहे थे उस वक्त भी इनकी मनोबल में थोड़ा सा भी कमी नहीं आई थी। जो जेलर साहब इसे फांसी देने के लिए ले जा रहा था और उस जेलर साहब का से थोड़ा सा भी कोई मौत इससे प्रभावित न थी। और मरते मरते ये बोले कि मैं समाज में कीर्तन और कलाकारों की उपासना नहीं करता हूँ, मैं समाज में क्रांति चाहता हूँ। इनके जो नारे हैं हम उस नारों से एक बार यहाँ पे गूंज उठाएंगे ताकि हम उनके वचनों, उनके विचारों का समर्थन करें और उनके विचारों पे चलने का काम करें। तो यही उनकी सच्ची देशभक्ति और उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। तो एक साथ हम लोग बोलेंगे, इनका जो नारा है आप लोग भी लगाइए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, शहीद आजम, शहीद आजम। चलिए, ये शहीद आजम इनके उपनाम हैं भगत सिंह के। और ऐसे ही ये सब क्रांतिकारी थे जो कि किसी की अन्याय नहीं करते थे। हमारे देश में हो रहे अत्याचार, अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे थे, इसी प्रकार से आज हमारे बिहार के लाल सही है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उनके सपोर्ट में हूँ। आज बिहार बंद का ऐलान है, जहाँ भी बंद होगा मैं ऐसे जब धरती बहुत ही तपस्या होता है, इस धरती जब तपस्वी इस
धरती का जब तपस्या होता है, या धरती जब बहुत दिन से तपस्या करता है तो इसे लाल जल देते हैं, ठीक है। उसके अंदर ऐसा जज्बा है, तो आज उनके नामों पे भारत बंद का ऐलान किया गया है। जहाँ भी भारत बंद होगा उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में है। और भगत सिंह ने अपने हंसते हंसते अपने जानों की बाजी लगा करके देश को स्वतंत्र कराए। उनके भक्ति को, उनके देशभक्ति को कभी हम अपने दिलों से हटने न दें, क्योंकि हम भी युवा हैं और वे भी युवा थे। वे 27 सितंबर 1960 को जन्म लिए और 22 मार्च 1923 वर्ष की अवस्था में पूरा भारत को अपने देशभक्त प्रेम से लाभान्वित करवा के 22 वर्ष में वो अपने हंसते और उनके साथ भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव भी थे। उनके लिए भी एक बार जय जयकार हो जाना चाहिए। सुखदेव, भगत सिंह, बातें हैं, लेकिन आप लोगों का जो परेशानी देते हैं, आप लोग फंस रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ और सच्ची श्रद्धांजलि के साथ एक बार फिर से हम भगत सिंह को स्नानों से कहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे भारत माता की।